एक बार की बात है, एक छोटे गांव में जहां कुछ 100 ही लोग रहते थे। ये सीन भले ही पीसफुल लगता हो, लेकिन असल में ये बिल्कुल अलग था। एक आदमी अपने ढोल को जोर से बजाकर चिल्ला रहा था, आग जला के और अपने दरवाजे अच्छे से बंद करके सोना, उस खूंखार सांप को अपने घर में मत आने देना। गांव में हलचल मच गई, क्योंकि कुछ दिन पहले उस काले सांप ने माउंटेन गॉड के मंदिर में 2 और लोगों को निगल लिया था, और उनमें से एक तो कल्टीवेटर भी था। हालांकि पिछले कुछ दिनों में उसके लोगों को खाने की खबर नहीं आई, लेकिन गांव में कुछ चिकन्स और डक्स जरूर गायब हुए हैं। उसका बेटा अपने पिता से गुजारिश करता है कि वो सारे चिकन को घर के अंदर ले आएं, क्योंकि थोड़ा बदबूदार होना बेहतर है बजाय उन्हें खोने के। एक ग्रामीण गांव में जहां कुछ चिकन सच में एक खजाना होते हैं। जैसे जैसे सूरज ढल रहा है, सभी लोग जल्दी जल्दी अपना काम समेटने लगते हैं। उसी समय अस्तबल के अंदर पुराने काले सांप ने उनकी बातें सुनी। वो सोच में पड़ गया कि क्या वो उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो कोई पुराना सांप नहीं है, वो तो सिर्फ स्वीट 16 है, और वो बिल्कुल डरावना नहीं है। मंदिर के वे 2 लोग जो कुछ दिन पहले थे, वास्तव में उसी ने निगल लिए थे। असल में हुआ ये था कि वो आदमी मंदिर में कुछ मांग रहा था, और एक सांप के रूप में उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रहा है, लेकिन उसकी शक्ल से वो आदमी सच में बहुत ही दुखी लग रहा था। इसलिए उसने उसके दुख को खत्म करने का फैसला किया और उसे निगल लिया। और फिर एक और आदमी आया, वो भी दुखी और दयनीय लग रहा था, इसीलिए उसने उन दोनों दुखी लोगों को एक साथ मिलाने का फैसला किया। वो बस एक दयालु और मासूम सांप की तरह उनकी मदद कर रहा था। लेकिन असल में हुआ ये था कि मंदिर का पुजारी इन आदमियों को कई औषधीय जड़ी बूटियां खिला रहा था और मानव गोलियों का प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। उसका प्लान था कि वो अपने हर शरीर के हिस्से को दवा में बदल दें और ऊंचे दामों पर दूसरों को खिलाए। लेकिन हमारे सांप ने उसके प्लान को बर्बाद कर दिया और उसे भी खत्म कर दिया। वापस उस सीन पर आते हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि उन्हें निगलने के बाद उसे अचानक एक ब्रेक थ्रू मिलेगा। न केवल उसने एक डेमन कोर विकसित किया, बल्कि उसने अपनी इंटेलिजेंस भी जगा दी। तब से उसने कई खतरनाक और डरावनी चीजें सीखी जो उसे पहले पता नहीं थीं। उसे ये भी पता चला कि वो काले कपड़े वाले इंसान जो उसे पीछा कर रहे थे, उन्हें स्नेक कैचर्स कहा जाता है। वे सभी स्नेक कैचर्स सेक्ट के कल्टीवेटर्स थे। उसने एक बार उन्हें एक विशाल रेटिकुलेटेड पाइथन को घेरते हुए देखा, और आश्चर्य की बात ये थी कि उन्होंने उसे मार दिया। वे इंसान कल्टीवेटर्स सच में बहुत ताकतवर थे। उसने सीखा कि कल्टीवेटर्स अपनी ताकत को साधना के माध्यम से लगातार बढ़ा सकते हैं। उनके विभिन्न प्रकार के कल्टीवेशन लेवल होते हैं, जैसे कि ची रिफाइनमेंट स्टेज, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज, कोर फॉर्मेशन स्टेज और यहाँ तक कि नेसेंट सोल स्टेज। उसके पिछले सभी बच निकलने के मामले उसके शुद्ध भाग्य के कारण थे। इंटेलिजेंस पाने के बाद उसने समझा कि इंसान डरावने होते हैं और कल्टीवेटर्स उनसे भी ज्यादा डरावने। जैसे ही उसकी इंटेलिजेंस जागी, उसे जीवित रहना होगा। शिकार करने वाले रैप्टर्स और इंसानों का शिकार करना बहुत जोखिम भरा है, इसलिए उसने मुर्गियां चुराकर अपना पेट भरने का फैसला किया। उसे फिर से भूख लग रही है। अब कुछ मुर्गियां और बत्तखें उसका पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं थीं, और इन्हें चुराना भी आसान नहीं है। फिर उसे कुछ याद आया। उसने सुना था कि चेन कबीले के गांव में कई अमीर लोग रहते हैं जो सुअर पालते हैं। वे बड़े होते हैं और उनमें बहुत सारा फैट होता है, जो उसकी पोषण के लिए बिल्कुल सही होंगे। दीवार की पेंटिंग को देखकर उसे याद आया कि हर इंसान का कोई ना कोई नाम होता है जिससे उन्हें पहचानने में मदद मिलती है। इसलिए उसने खुद को एक सही नाम देने का फैसला किया, क्योंकि वो सिर्फ एक पुराने काले सांप के रूप में याद नहीं किया जाना चाहता, वो तो स्वीट 16 है। उसने खुद को स्नेक की नाम दिया। सीन आता है चेन कबीले के गांव का आधी रात का सीन। शिकारी यहाँ कुछ सुअर चुराने आया है। उसने खुद को डिनर के लिए तैयार किया। वहाँ कई मोटे और गोल मटोल सुअर शांति से सो रहे थे, और ये उसके पेट भरने के लिए पर्याप्त होंगे। लेकिन एहतियात के लिए उसने चेक किया कि कहीं कोई इंसान तो नहीं है। जब वहाँ कोई नहीं था तो उसने पहला सुअर निगल लिया, जिससे बाकी सुअर जाग गए। वे चिल्लाने और भागने लगे, जिससे स्नेक की डर गया, क्योंकि इससे उसे मुश्किल हो सकती है। जो सबसे ज्यादा भाग रहा था, उसने उसे सबसे पहले निगल लिया। सारे सुअर निगलने के बाद वो काफी खुश था, क्योंकि अब उसका पेट भर गया था। उसने उन सभी को नहीं निगला। अभी भी कई सुअर बचे हुए थे और वो डर के मारे चुप थे। स्नेकी ने यहीं कुछ देर के लिए सोने का फैसला किया, क्योंकि अगला दिन शुरू होने में अभी कुछ घंटे बाकी थे। फिर 2 घंटे बीत गए। किसी ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को चुराने की? जबकि किसी ने उसे रोकते हुए कहा, उसे मारना बंद करो, ऐसा लग रहा है कि उसने सांस लेना बंद कर दिया है। जबकि दूसरे ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिंदा है या मरा हुआ, क्योंकि उसने यंग मास्टर की औरत को चुराने की हिम्मत की तो उसे परिणाम भुगतने होंगे।
जैसे ही वे सभी यहाँ आ रहे थे, स्नेकी को घबराहट हो गई। उसने गलती से ज्यादा देर तक सो लिया और जल्दी से छिपने के लिए ऊपर चढ़ गया। दो आदमी जो शायद किसी अमीर बच्चे के नौकर थे, उस आदमी को फेंकते हैं जो यहाँ बहुत ही दुखी स्थिति में था। उनमें से एक उसे मरा हुआ समझकर चिंतित हो गया, जबकि दूसरा उसे इन सुअरों को खिलाने का फैसला करता है। जबकि स्नेक की बस यही उम्मीद कर सकता था कि वो अनदेखा रह जाए। वे जल्द ही इस बदबूदार जगह से चले गए। स्नेकी ने जल्दी से बाहर झांका कि क्या वो सच में चले गए हैं। उनमें से एक सुअर उसे सूंघने लगा, क्योंकि स्नेकी ने सुना था कि मरे हुए इंसान से बदकिस्मती जुड़ी होती है। इसलिए उसने यहां से जल्दी निकलने का फैसला किया। लेकिन फिर वो चौंक गया, क्योंकि उस आदमी ने अपनी आंखें खोल लीं। वो बहुत ही हैरान और कंफ्यूज था कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है। उस आदमी ने खांसा और जाग गया। ये वही आदमी नहीं था, बल्कि कोई अमर व्यक्ति इस शरीर में पुनर्जन्म हुआ था। वो अपनी नई जिंदगी की इस इकाई जर्नी शुरू करने को लेकर बहुत उत्साहित था। इस शरीर के मालिक का नाम भी उससे मिलता जुलता था। फिर उसने इस शरीर का निरीक्षण करना शुरू किया। इस शरीर की साधना बेकार थी और इसका कोर भी नष्ट हो चुका था। लेकिन वो अपने पिछले जीवन के ज्ञान पर आत्मविश्वास रखता है और अपने अपमान का बदला लेने के लिए तैयार है। वो उन लोगों को भागने नहीं देगा जिन्होंने उसे इतना अपमानित किया। स्नेक की और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। वो आदमी अपने शरीर से बातें कर रहा था। वो अपनी महानता के बारे में डींगे मार रहा था, जबकि स्नेक की बदल रहा था, तुम मुझे नहीं देख सकते, तुम मुझे नहीं देख सकते। उसने यहाँ से चुपके से निकलने का फैसला किया, लेकिन उस आदमी ने उसे देख लिया। छत पर एक स्पिरिचुअल बीस्ट है। स्नेक की घबरा गया, क्योंकि उसे उसके काले कपड़ों से पहचान लिया गया। उसे लगा कि वो स्नेक कैचर है। उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करना चाहिए, लेकिन उसकी हैरानी के लिए वो आदमी बस बैठ गया और उसे नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ एक लो लेवल स्पिरिचुअल बीस्ट है। उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को सर्कुलेट करना शुरू किया ताकि वो अपने शरीर को ठीक कर सके। फिर उसकी हैरानी के लिए डेमन कबीले का सुप्रीम खजाना डिवाइन डेमन कॉल्ड्रन भी अपनी डिवाइन सेंस के साथ पुनर्जन्म हुआ। थोड़े ही समय में उसने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। जबकि स्नेक की सोच रहा था कि स्नेक कैचर उसे मारने के लिए मंत्र फेंकने लगा है। उसने जरूर यह देखा होगा कि उसने 2 सुअर निगल लिए हैं। वो डर गया, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता था। वो सुअर वापस करना चाहता था, लेकिन वे पहले ही पच चुके थे। जबकि वो आदमी इस कहानी का असली नायक होने का नाटक कर रहा है, इस तथ्य से अनजान कि ये कोई इसेकाई कहानी नहीं है। जबकि घबराहट में स्नेक की उसे निगलने के लिए चला गया, क्योंकि ये करना या मरना वाली स्थिति थी, क्योंकि उसी ने उसे ये कदम उठाने पर मजबूर किया। भले ही उसने उसे निगल लिया, लेकिन वो फिर भी आराम नहीं कर सका और उसने इस गांव को जल्द से जल्द छोड़ने का फैसला किया। जबकि वो आदमी उसके पेट में फंसा हुआ है, वो गुस्से में है कि ये लो लेवल स्पिरिचुअल बीस्ट उसे घात लगाने की हिम्मत कैसे कर सकता है। भले ही उसने उसे पहले भागने का मौका दिया था, लेकिन अब वो उसे मारने वाला है। उसने हेवनली ब्लो मारा और उसे बहुत दर्द हुआ। स्नेकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी भी जिंदा क्यों है। आदमी ने अपना हमला जारी रखा और आखिरकार उसके डेमन कोर का पता लगा लिया। ये चौंकाने वाली बात थी कि एक इतनी नीच बीस्ट के पास डेमन कोर हो। यही उसके अकड़ने का कारण था। फिर उसने उसके कोर को तोड़ दिया और स्नेकी को मार डाला। खून उसके मुंह से निकलने लगा और वो जमीन पर लुढ़क गया अपने आखिरी सांसों पर। लेकिन आखिरकार उसके लिए सब खत्म हो गया। उसने उस डेमन कोर को पाने के लिए बहुत मेहनत की थी, यहाँ तक कि अपनी इंटेलिजेंस भी जागृत कर ली थी। लेकिन आखिरकार उसने अपनी मौत से मुलाकात कर ली, सिर्फ इसलिए कि उसने उन गंदे सुअरों को चुरा लिया। आदमी ने खुद को पोषण देने के लिए उसकी आंतों को खाना शुरू कर दिया, लेकिन अचानक उसका डेमोनिक कॉल्ड्रन बाहर आया और स्नेकी के पेट के अंदर गिर गया। वो उसे वापस पाने में असफल रहा और अंततः गोल्डन ड्रैगन को आजादी मिल गई। डेमोनिक कॉल्ड्रन ने स्नेकी के डेमन कोर को अवशोषित कर लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी वस्तु इस सांप की मदद क्यों कर रही है। आखिरकार इस ड्रैगन ने उसे धोखा दे दिया और अपने जबरदस्त दहाड़ से उसने उसे खत्म कर दिया। वही चीज स्नेकी के मुंह से बाहर निकली और उसके शरीर को भी ठीक कर दिया। इस तरह एक अमर की इसेकाई जिंदगी यहीं खत्म हो गई। सूरज उगता है और नए दिन की शुरुआत होती है। स्नेकी ने अपनी पुरानी त्वचा को छोड़ दिया है। उसे इस बात का दुख है कि उसने अपना डेमन कोर खो दिया, इस तथ्य से अनजान कि उसने कुछ लेजेंडरी पावर हासिल कर ली है। नया सवेरा होते ही सूरज सिर पर आ चुका था, लेकिन हमारा स्नेकी अभी भी बेहोश पड़ा था। वो गुलाबी मोटे सुअर उसे खा रहे थे। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वो क्या खा रहे हैं, बस उसकी खाल को फाड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक उसकी पूंछ उसे उठाकर खड़ा कर देती है। स्नेकी जाग जाता है और बहुत गुस्से में उन सुअरों पर चिल्लाता है। सुअरों में अफरा तफरी मच जाती है और वे दौड़ने लगते हैं। उसकी पूंछ कांप रही थी और उस पर काटने का एक निशान था।
स्नेकी उन सुअरों को कोसता है क्योंकि उसकी पूंछ से खून बह रहा था। उसे समझ नहीं आता कि वह अभी भी जिंदा कैसे है। उसे बस इतना याद है कि उसका डेमन कोर उस अमर व्यक्ति ने कुचल दिया था, और हर डेमन बीस्ट कल्टीवेटर के लिए उनका डेमन कोर उनके जीवन की नींव होती है। ये सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो फिर से कल्टीवेट करना चाहता था और ताकतवर बनना चाहता था, लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। तभी अचानक उसे एहसास होता है कि वह अभी भी जिंदा है, यहां तक कि उसका डेमन कोर टूट जाने के बाद भी। इसके पीछे एक ही कारण हो सकता है, वह डेमन गॉड कॉल्ड्रन, जिसके बारे में उस अमर व्यक्ति ने बात की थी। उसने देखा कि उसके डेमन कोर की जगह अब वो चीज ले चुकी है। अब उसे समझ आता है कि उसकी जान उसी चीज ने बचाई है, और अब कुछ रहस्यमय हो रहा है। वह अपने शरीर के अंदर देख सकता है, सिर्फ अपने शरीर के ही नहीं बल्कि अपने आसपास की दूसरी चीजों के अंदर भी। क्या यह दिव्य दृष्टि है? वह उत्साहित हो जाता है। यह वो कौशल है जो केवल एक कल्टीवेटर के पास होता है, और अब यह उसके पास है। आप बताइए, अगर आपको यह एक्स-रे विजन वाला कौशल मिल जाता तो सबसे पहले आप क्या करते? इसके अलावा उसकी इंद्रियां भी काफी हद तक तेज हो चुकी हैं। अब वह अपनी आंखें बंद करके भी साफ साफ देख सकता है और अपने आसपास की हर चीज को महसूस कर सकता है। अब वह आसानी से शिकार कर सकता है और खतरनाक जानवरों और इंसानों से भी बच सकता है। लेकिन यह सब नहीं है, वह अपने दिमाग के अंदर भी देख सकता है। उसकी बुद्धिमत्ता भी एक बार फिर से बढ़ गई है, और इस बार उसे कल्टीवेशन के बारे में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ है। यह वही ज्ञान है जो उस अमर कल्टीवेटर का था, लेकिन यह उसके लिए बहुत अधिक है, जिससे उसके सिर में दर्द होने लगता है। हालांकि वह सब कुछ पूरी तरह से नहीं समझ पाता, लेकिन वह इस ज्ञान का इस्तेमाल अपने घावों को ठीक करने के लिए करता है। वह ध्यान लगाने की कोशिश करता है। उसे वह शब्द याद आते हैं जो उसने सुने थे, स्वर्ग और पृथ्वी शतरंज की बिसात है और सभी जीव मोहरे हैं। जैसे ही वह ध्यान केंद्रित करता है, डेमन कॉल्ड्रन प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है और वह ध्यान करने में सफल हो जाता है। पहले जो काटने का निशान था वह ठीक हो गया और उसकी त्वचा भी मक्खन जैसी चमकने लगी। अब वह अपनी सारी रकम बचा सकता है जो वह ब्यूटी पार्लर में खर्च करता था। कुछ ही मिनटों की प्रैक्टिस के बाद उसका शरीर आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया और वह हल्का महसूस करने लगा। यह तरीका मुख्य रूप से कल्टीवेशन के लिए उपयोग किया जाता है, और जहां तक हीलिंग की बात है, वह एक बोनस इफेक्ट है। उसका डेमन कोर टूट चुका है, इसलिए आध्यात्मिक ऊर्जा को स्टोर करना असंभव है। लेकिन शायद यह डेमन कॉल्ड्रन उसका नया डेमन कोर बन गया है, जो एक बहुत अजीब बात है। वह इस जटिल चीज को अभी के लिए छोड़ देने का फैसला करता है, क्योंकि उसके शरीर को कुछ दिनों के लिए आराम की जरूरत है। वह समय के साथ मजबूत हो सकता है, लेकिन फिलहाल उसे इंसानों से पंगा नहीं लेना चाहिए। जैसे ही वह जाने का फैसला करता है, सुअर राहत महसूस करते हैं और सुरक्षित हो जाते हैं। लेकिन उसका फैसला बदल जाता है, क्योंकि उसने उन सुअरों को पहले काटने के लिए सजा नहीं दी थी, और भोजन तो कल्टीवेशन की मूल आवश्यकता है। दृश्य नदी के किनारे की ओर स्थानांतरित हो जाता है और हमारा स्नेकी एक झरने के नीचे नग्न स्नान कर रहा है। वह इंसानों के तरीके का उपयोग कर रहा है और इस बेचारे छोटे जीव का स्क्रब की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उस अमर ज्ञान के लिए धन्यवाद। उसे अब बीस्ट कल्टीवेशन के बारे में सब कुछ समझ में आ गया है। बीस्ट कल्टीवेशन 4 हिस्सों में विभाजित है: आध्यात्मिक चरण, स्थापना चरण, डेमन कोर निर्माण चरण और नासेंट सोल चरण। उसका वर्तमान चरण पहले आध्यात्मिक चरण के शिखर पर है, जो मानव की पहली की रिफाइनिंग स्टेज के बराबर है। उस अमर ज्ञान के अनुसार कुछ ऐसे जीव थे जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित कर दिया था। स्नेकी भी ऐसा ही एक जीव बनना चाहता है। उसका सपना है कि वह एक सुखी जीवन जिए, बिना किसी डर के कि कोई शक्तिशाली जानवर या इंसान उसे शिकार कर लेगा। तो वह अब मेडिटेशन करेगा। उसी विधि को दोहराते हुए उसने कुछ दिनों तक एक रहस्यमयी कला का अभ्यास किया। अब वह सिर्फ घावों को ठीक करने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकता है। उसका शरीर पहले से बेहतर तरीके से शुद्ध हो चुका है। न केवल उसने अशुद्धियों को दूर किया, बल्कि वह अपनी त्वचा भी उतारने लगा। 1 हफ्ता बीत चुका है और वह बदल चुका है। वह पहले से अधिक शाही दिखने लगा है। लेकिन उसे एक बात समझ में नहीं आ रही है, वह 2 इंच का कैसे हो गया? अब वह किसी इंसान के लिंग के आकार के बराबर है। सांप अपनी त्वचा उतारकर बड़ा होते हैं, लेकिन उसके मामले में यह उल्टा हो रहा है। वह 12 इंच के सांप से घटकर 2 इंच का हो गया है। अपने छोटे आकार के कारण बाजार में उसका आतंक खत्म हो गया है। अब तो एक छोटी सी चूजा भी उससे नहीं डरती और यह उसे गुस्से से भर देता है। इसीलिए उसने इस चिड़िया पर अपने लोहे की पूंछ से हमला किया। हालांकि अब वह छोटा हो गया है, उसकी गति और ताकत में बहुत सुधार हुआ है। इसमें उसकी लचीलापन भी शामिल है। उसका शरीर काफी हद तक फैल सकता है। अगर वह पूरी कोशिश करे तो वह बड़े शिकार को भी निगल सकता है।
अब उसे यकीन हो गया है कि कॉल्ड्रन सचमुच उसका नया डेमन कोर बन गया है। वह इसमें पूरी तरह से आध्यात्मिक ची की भरपाई महसूस कर सकता है। वह जल्द ही इसे तोड़कर आगे बढ़ सकेगा, लेकिन ऊर्जा की खपत बहुत अधिक है। थोड़ी सी कसरत से ही वह थक जाता है। यह कला उसे स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक ची को अवशोषित करने की अनुमति देती है, लेकिन केवल अवशोषण पर्याप्त नहीं है। वह बिना उचित संसाधनों के साधना जारी नहीं रख सकता। अगर वह आगे बढ़ना चाहता है तो उसे अभी भी बड़ी मात्रा में पूर्ति की आवश्यकता होगी। इसलिए वह शिकार के लिए निकलता है और एक बड़ा जंगली सुअर देखता है जो तरबूज खा रहा था। हालांकि वे उससे कहीं बड़े और खतरनाक जानवर हैं, लेकिन अपनी साधना के अनुसार वह अब आध्यात्मिक चरण के शिखर पर है, इसलिए वह निश्चित रूप से अधिक ताकतवर होना चाहिए और जंगली जानवरों में सामान्यतः बुद्धिमत्ता नहीं होती। इसलिए वह धीरे धीरे उसके करीब आता है छिपकर, लेकिन जंगली सुअर उसे देख लेता है। इससे बेखबर स्नेकी 2 कंकड़ उठाता है और उसे मारने के लिए बढ़ता है। सुअर ऐसा दिखाता है मानो उसने उसे देखा नहीं, शायद उसे कम आंक रहा हो, या स्नेकी धीरे धीरे उसके पास पहुंचता है, लेकिन जल्द ही मौत के डर से कांप उठता है, क्योंकि सुअर उसे खून खराबे वाली नजरों से देख रहा था। स्नेकी ने विषय बदलते हुए कहा, उसके 2 तरबूज बड़े हैं। यह सुनकर सुअर, जो कि नर था, गुस्से से भर गया। जल्द ही स्नेकी का पीछा इस जंगली सुअर ने करना शुरू कर दिया। हमारा स्नेकी इतना डर गया कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह जल्द ही एक बंद गली में पहुंच गया। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। जीवित रहने के लिए उसने लड़ने का फैसला किया। उसने तेजी से उन कंकड़ों को सुअर की ओर फेंका। उसने सोचा कि इससे उसे कुछ समय मिल जाएगा, लेकिन उसकी हैरानी के लिए वे कंकड़ आसानी से उसकी त्वचा को भेद गए और उसे गिरा दिया। यह स्नेकी के लिए एक हिट किल है। स्नेकी को इस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। उसे नहीं लगता कि वह इतना अद्भुत हो सकता है कि कुछ कंकड़ों से इतने बड़े जानवर को मार सके। उसने सोचा कि सुअर मरने का नाटक कर रहा है, इसलिए उसने फिर से कुछ कंकड़ उठाए और मृत सुअर पर फेंकना शुरू कर दिया। कुछ देर तक मारने के बाद उसने माना कि वह मर चुका है। उसने अपनी पसीना पोंछा और खुश हुआ कि उसने इस खतरे से निपट लिया। वह अभी भी अनिश्चित है और मानता है कि यह सुअर बेहोश है, क्योंकि वह इस चीज से फिर से निपटना नहीं चाहता। इसलिए उसने उसके सभी अंगों को फाड़ दिया और उत्साहित होकर उसका मांस खाने लगा। उस मांस का स्वाद उन सुअरों से कहीं अधिक मजबूत था और इसमें एक दिलचस्प स्वाद भी था। अचानक कुछ उसके गले में फंस गया, इसलिए उसने उसे उगल दिया। यह एक डेमन कोर था। उसने इस चीज की उम्मीद नहीं की थी। इसका मतलब है कि यह जंगली सुअर एक साधारण जानवर नहीं था। यह वास्तव में एक पिग डेमन था और यह उसे और डराता है। डेमन कोर में हिंसक ऊर्जा होती है और इसे कच्चा नहीं खाया जा सकता, अन्यथा शरीर फट जाएगा और व्यक्ति मर जाएगा। इसे अवशोषित करने का एक ही तरीका है, इसे एक गोली में बदलकर, लेकिन उसे वह तरीका नहीं पता। फिर वह सोचता है, जंगली में जानवर अपने शिकार को निगलते हैं। वे शव और कोर दोनों को एक साथ खाते हैं। अगर डेमन कोर सच में कच्चा फटता तो वे बहुत पहले ही विलुप्त हो चुके होते। तब उसे एहसास हुआ कि उसका अधिकांश ज्ञान इंसानों पर आधारित है। जानवरों और इंसानों की शारीरिक बनावट अलग होती है, इसलिए वह इसे खा सकेगा। इसलिए वह डेमन कोर की ओर जाता है और उसे पता चलता है कि वह डेमन कोर एक साधारण जानवर का नहीं था। उसे यह विशाल चीज अपने मुंह में डालनी थी। हालांकि यह उसके मुंह से काफी बड़ा था, लेकिन उसने इसे निगलने में कामयाबी हासिल की। जैसे ही वह अंदर गया, उसके पेट में गर्मी का एहसास हुआ। उसके शरीर में डेमन कॉल्ड्रन डेमन कोर की शक्ति को अवशोषित कर रहा है। यह तेजी से कॉल्ड्रन को भरता है और यही वह समय है। ब्रेकर थ्रू की अनुभूति आ रही है। वह दूसरी आध्यात्मिक अवस्था तक पहुंच गया। उसकी पूंछ के 2 हिस्से सोने के रंग में बदल गए, जिससे उसकी पूंछ के हमले की शक्ति बहुत बढ़ गई। अब वह उत्साहित है क्योंकि वह अपने पूंछ के हमले को सच में आयरन टेल कह सकता है। तभी उसने घास में कुछ हलचल सुनी। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां एक छोटा इंसानी लड़का खड़ा था। स्नेक की डर के मारे पसीने पसीने हो गया, क्योंकि उस लड़के के हाथ में एक लंबी चीज थी। तरबूज के खेत में सुबह का वक्त था और एक और जिंदगी और मौत की लड़ाई होने वाली थी। एक जवान लड़का घबराया हुआ था और उसने अपने औजार को स्नैकी पर हमला करने के लिए तान दिया। उसकी नजरों में स्नैकी एक खतरनाक जीव लग रहा था, लेकिन खुद को वह क्यूट समझ रहा था। लड़का डर के मारे कांप रहा था, जबकि स्नैकी उसकी मंशा को समझने की कोशिश कर रहा था। उसकी स्थिति को देखकर लग रहा था कि वह उस पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। स्नैकी सोचता है, शायद यह व्यक्ति भी एक कल्टीवेटर है। यह भी हो सकता है कि यह व्यक्ति वैसा ही हो जैसे वह पिछला अमर, या शायद वही व्यक्ति वापस आया हो अपना बदला लेने के लिए। लड़के ने अपने औजार का इस्तेमाल हथियार के रूप में किया और स्नैकी पर हमला कर दिया।
जैसे ही उसने हमला किया, स्नैकी ने बिना सोचे समझे जवाबी हमला किया और आसानी से उस औजार को तोड़ दिया। स्नैकी बहुत डर गया और वहां से भागने की जल्दी में था। उसे डर था कि अगर इस इंसान के साथी यहां आ गए तो वे उसे मार डालेंगे। लड़का उलझन में था, लेकिन राहत महसूस कर रहा था कि उसने इतने डरावने जीव का सामना किया। वह अपने घर पहुंचा और उत्साहित होकर अपने पिता को यह बात बताई कि कैसे उसने उस काले सांप का सामना किया जो दानव स्वर को निगल गया था, वही स्वर जिसने उसकी मां को मार डाला था। लेकिन वह उससे डर गया और भाग गया। उसके पिता को इस बात पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। जंगल में स्नैकी काफी दूर भाग चुका था। फिर उसने मुड़कर देखा कि क्या वह लड़का अभी भी उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वह हैरान था कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा था। उसे समझ में आया कि उसने गलतफहमी पाल ली थी। इसका मतलब था कि वह सिर्फ एक साधारण लड़का था। स्नैकी समझ नहीं पा रहा था कि वह कब इतना कायर हो गया। वह एक दिन देवता जैसा जीव बनने वाला है, तो फिर वह एक दानव होकर एक छोटे लड़के से कैसे डर सकता है। वह वापस माउंटेन गॉड के मंदिर लौट गया। उसने तय किया कि वह अंदर जाएगा और उस इंसान की तरह प्रार्थना करेगा, मन की शांति के लिए प्रार्थना करेगा। जब से उसे बुद्धिमत्ता प्राप्त हुई है, यह जगह शायद उसका सौभाग्य का स्थान है। वह मंदिर में प्रवेश करता है। इंसानी ज्ञान के अनुसार मन में दानव रखना साधना में एक बड़ा दोष माना जाता है। अपने अंधकारमय पक्ष को दूर करने के लिए व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए। स्नैकी ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर उसे कुछ महक आई। वह यह देखकर हैरान था कि वहां बहुत सा खाना रखा हुआ था। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये सभी भेंट कहां से आईं, लेकिन उसे शक था कि माउंटेन गॉड इस खाने को बर्बाद होने देना नहीं चाहेंगे। इसलिए उसने उनकी मदद करने के लिए प्रार्थना से पहले वह सारा खाना खा लिया। थोड़ी देर बाद उसने सब कुछ खत्म कर दिया। फिर उसने माउंटेन गॉड से प्रार्थना की कि वे उसकी रक्षा करें और उसे उसके अंदर के दानव पर काबू पाने में मदद करें और उसे आशीर्वाद दें ताकि वह सफलतापूर्वक साधना कर सके। इस सांप को अगरबत्ती के साथ प्रार्थना करते देखना वाकई मजेदार था। फिर उसने प्रार्थना की कि वह और ताकतवर बने और एक अच्छी जिंदगी जी सके। तभी उसने कुछ आवाजें सुनी, कुछ मर्दाना आवाजें जो किसी को रोकने की कोशिश कर रही थीं, जबकि एक महिला मदद के लिए चिल्ला रही थी। स्नैकी ने घबराकर मुड़कर देखा, जैसे कि उसकी बदकिस्मती एक बार फिर से आ गई हो और उसे फिर से लोगों का सामना करना पड़ा हो। स्नैकी मूर्ति के पीछे छिप गया। उस औरत को देखकर वह सोचता है, क्या वह बेवकूफ है? वह इस नजदीकी मंदिर की ओर क्यों भाग रही है? जबकि एक आदमी चिल्ला रहा था कि उसे रोक लो, क्योंकि वह उसके साथ मजा करना चाहता था। उसके साथ 2 नौकर थे। इस माउंटेन टेम्पल में केवल एक ही प्रवेश द्वार था। बिना देखे वहां से भागना असंभव था। अपनी एक्सरे दृष्टि का इस्तेमाल करके उसने देखा कि वे लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। महिला ने एक चाकू पकड़ा हुआ था, जबकि वह आदमी कह रहा था कोई भी महिला उसे मना करने की हिम्मत नहीं करती। उसने उसे अपनी हरकत से पहले 2 बार सोचने की सलाह दी, वरना वह उसकी जिंदगी को मौत से भी बदतर बना देगा। हालांकि वह उसे मार नहीं सकती, इसलिए उसने खुद को खत्म करने का फैसला किया ताकि वह उससे कुछ हासिल न कर सके। उसका नाम सुनने के बाद स्नैकी को याद आया, यंग मास्टर क्वी। उसने यह नाम उस समय सुना था। उसने सोचा, यही वह व्यक्ति है जिसने उस अमर को सुअर के बाढ़े में फेंक दिया था। उस अमर को आधे से ज्यादा मारने में सक्षम होना, वह जरूर एक विशेषज्ञ साधक है। स्नैकी ने तय किया कि वह इस व्यक्ति से किसी भी कीमत पर बचेगा। स्नैकी सोचता है कि इंसान अजीब होते हैं, वे कभी भी प्यार में पड़ सकते हैं, सांपों की तरह नहीं जो केवल वसंत में ही प्यार में पड़ते हैं। स्नैकी सोचता है उस कमजोर महिला के शरीर के किस हिस्से ने उसे आकर्षित किया है। वह मोटा आदमी उससे चाकू छीन लेता है। वाकई वह उसे मार देगा, लेकिन पहले उसके साथ कुछ मजा करेगा। स्नैकी ने उस मोटे आदमी को तगड़ा माना, लेकिन उसका दिमाग खाली है। महिला आंसुओं से भरी आंखों से कहती है, तुमने मेरी सगाई तोड़ी और मेरे प्रेमी को भी मार डाला। अब तुम मुझे भी परेशान करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी सफल नहीं होने दूंगी, चाहे मैं भूत ही क्यों न बन जाऊं। स्नैकी सब कुछ देख रहा है। उसके अनुसार अगर यह भोजन के लिए नहीं है तो हत्या करना आवश्यक नहीं है। वह माउंटेन गॉड से प्रार्थना करता है कि वह उसकी रक्षा करें और जैसे ही वे अपना काम खत्म करें उन्हें तुरंत वहां से चले जाने दें। जैसे ही वह मूर्ति के हाथ से फल खा रहा होता है, पुरानी मूर्ति का हाथ टूटकर नीचे गिर जाता है। उस आवाज ने सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। जबकि मोटा आदमी सोचता है कि कोई छिपा हुआ है, महिला सोचती है कि यह माउंटेन गॉड है। मोटा आदमी चिल्लाता है, कौन है वहां जो माउंटेन गॉड के पीछे छिपा हुआ है? मौका पाकर वह महिला माउंटेन गॉड की सुरक्षा के लिए उसकी ओर दौड़ती है। वह माउंटेन गॉड से इस दुनिया को आशीर्वाद देने और उसकी मदद करने के लिए प्रार्थना करने लगती है। वह मदद के लिए गिड़गिड़ाने लगती है। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, उसे एक डरावना काला सांप दिखाई दिया। मेरा मतलब है कि स्नैकी ही सबसे ज्यादा डर गया, क्योंकि उसकी पहचान हो गई थी।
महिला घबराहट में चिल्लाई और अनजाने में भागने के लिए मुड़ गई, लेकिन गलती से वह चाकू से घायल हो गई। अगर कोई हंसा तो वह स्वर्ग नहीं जाएगा। मैंने सोचा था कि स्नैकी इस महिला को बचाएगा और उसे अपनी पत्नी बनाएगा और भविष्य में उनके आधे सांप आधे मानव बच्चे होंगे, लेकिन वह मर गई और आदमी क्रोधित हो गया। उसने महिला को मार डाला और बहुत घबरा गया। उसके लोग आए और आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि उसने यह काम इतनी जल्दी खत्म कर दिया। वे उसकी क्षमता पर शक करने लगे। मोटे आदमी ने उनकी गलतफहमी को दूर किया और उनसे कहा कि मंदिर में एक राक्षस जीव है। उसने गुस्से में अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे उस राक्षस जीव को ढूंढकर मार दें। वह चिल्लाया, वह माउंटेन गॉड की मूर्ति के पीछे छिपा हुआ है। उसने मेरे मजे को बर्बाद कर दिया है। सांप डर गया क्योंकि यह आदमी खुद को स्नेक कैचर सेक्ट का सदस्य मानता था। जब वह बाहर नहीं आया तो उसने अपने आदमी को जाकर देखने का आदेश दिया। वे उत्सुकता से मूर्ति के पास गए और उसे बाहर आने के लिए चिल्लाने लगे, जबकि स्नैकी केवल अपनी मौत का इंतजार कर सकता था। घबराए हुए प्राणी के रूप में उसने अपना आखिरी प्रयास किया और उन पर हमला करने का फैसला किया। वे सभी डर गए और चिल्लाने लगे, सांप का राक्षस। मोटे आदमी ने कहा, यह 7 फीट का भी नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं है। उसने उन्हें सांप को 1 मिनट के लिए रोकने का आदेश दिया, जबकि उसने अपनी हथेली में कुछ ऊर्जा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसके आदेश का पालन किया और उसके लिए कुछ समय खरीदने लगे। स्नैकी समझ गया कि उसे उन्हें खत्म करना होगा, इससे पहले कि मोटा आदमी अपनी ऊर्जा इकट्ठा करने में सफल हो जाए। उसके पास जीवित रहने के लिए सबको मारने का एकमात्र विकल्प था। उसने अपना शरीर हल्का सा घुमाया और दोनों को मार डाला। स्नैकी को आश्चर्य हुआ कि ये लोग इतने कमजोर थे। वहीं मोटा आदमी डर के मारे कांपने लगा और मंत्र भूल गया। उसकी आंखों के सामने ही उसके आदमी मर गए। आखिर यह किस तरह का शक्तिशाली राक्षस है? उसने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ना शुरू कर दिया। स्नैकी को समझ नहीं आया कि वह अपनी ऊर्जा इकट्ठा करने के बजाय क्यों भाग रहा है। घबराहट में उस आदमी ने गलती कर दी। उसने कहा, वह इसे स्नेक कैचर्स सेक्ट को रिपोर्ट करेगा और वे उसे पकड़ लेंगे। तो स्नैकी ने उसे मारने का फैसला किया। अपनी लोहे की पूंछ के हमले का उपयोग करके उसने उसका सिर पूरी तरह से कुचल दिया। अब सभी मर चुके थे। स्नैकी को लगा कि यह उसकी किस्मत थी कि इस आदमी ने ऊर्जा इकट्ठा करने के बजाय भागने का फैसला किया। फिर उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा कि यह बदकिस्मती उसे इसलिए मिली क्योंकि उसने माउंटेन गॉड की भेंट खा ली थी। माउंटेन गॉड उससे नाराज हो गए होंगे। उसने घबराकर सभी शवों को मूर्ति के पास रख दिया ताकि उनकी भेंट के रूप में उसका स्थान ले सके। उसने फिर से माफी मांगने के लिए प्रार्थना की और इन लोगों को उसकी भेंट के रूप में अर्पित कर दिया। आज की सभी घटनाओं को याद करके स्नैकी ने इसे माउंटेन गॉड का संदेश माना। उसे लगने लगा कि स्वर्ग ने उसे एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और ताकतवर बनने के लिए उसे साधना करनी चाहिए और चुनौतियों का सामना करना चाहिए। स्नैकी को माउंटेन गॉड का संदेश मिल गया और उसने तुरंत साधना शुरू करने का फैसला किया। ये सब बहुत सारे धार्मिक व्यक्तियों को खाने के साइड इफेक्ट हैं। स्नैकी ने गहरे पहाड़ में लौटने और साधना करने का फैसला किया। 1 सप्ताह बीत चुका है। वह पूरे सप्ताह साधना करता रहा और अब उसे दूसरे स्तर तक पहुंचने के लिए बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता है। अपनी साधना के दौरान उसने छोटे जानवरों को खाया जो उसकी भूख को संतुष्ट करने में असफल रहे और उसकी साधना में भी ज्यादा मदद नहीं की। वह एक और दानव सूअर को खाना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि स्नैकी कुछ कबूतरों का शिकार कर रहा है जाल की मदद से। इस पद्धति का उपयोग करके उसने कई कबूतरों का शिकार किया, लेकिन एक भी सूअर का सामना नहीं किया। वह वास्तव में भूखा है और कुछ बड़ा खाना चाहता है। फिर उसने अपनी तर्क शक्ति रखी। चूंकि सूअर तरबूज खाते हैं और वह सूअरों को खाता है, इसलिए उसने सीधे तरबूज खाने की कोशिश करने का फैसला किया। इसके बाद स्नैकी ने कुछ इंसानों पर ध्यान दिया। नदी का जल स्तर बढ़ गया था, इसलिए उन्होंने बहुत सारी मछलियां पकड़ लीं। स्नैकी को वह लड़का याद आया जिसने उस पर पिचफोर्क से हमला करने की कोशिश की थी। स्नैकी समझ गया कि वे बाप बेटे हैं और यह तरबूज का खेत उन्हीं का है। फिर लड़के ने स्नैकी को देख लिया। स्नैकी घबराकर छिप गया। लड़के ने वे सभी मछलियां उठा लीं जो उन्होंने पकड़ी थीं और कहीं जाने लगा। उसके पिता ने पूछा, तू कहाँ जा रहा है? स्नैकी पेड़ पर चढ़कर छिप गया। लड़का पेड़ के पास आया और सारी मछलियां उसके नीचे रख दी। स्नैकी उलझन में पड़ गया क्योंकि लड़के ने सारी मछलियां छोड़ दी और भाग गया। लड़का कहता है, ये मछलियां पुराने काले सांप के लिए हैं, उसकी मदद के बदले में ये भेंट है। लार टपकाते हुए स्नैकी नीचे आया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने उसे सारी मछलियां क्यों दी। उसने सोचा कि शायद ये जहरीली हो सकती हैं, लेकिन देखने में यह सब ताजा लग रहा था। वह रुक नहीं पाया और इसे खाने लगा। एक को चेक करने के बाद उसने बाकी को भी खाना शुरू कर दिया।
उसे इन मछलियों का स्वाद बहुत पसंद आया। लड़का खुश था कि बूढ़े सांप को उसकी भेंट पसंद आई। फिर किसी ने उसे पुकारा। एक आदमी जिसने काले कपड़े पहने हुए थे उससे पूछा, क्या उसने हाल ही में पुराने काले सांप को देखा है? उसके पास स्नेक कैचर का बैज था। तो आगे क्या होने वाला है, यह जानने के लिए सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें।